हम इस वक्त उपस्थित हैं निरंजना नदी में। निरंजना नदी जो कि बहुत ही पावन नदी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शाश्वत, धार्मिक लिहाज से सबसे उत्तम नदियों में इस महापवित्र माँ निरंजना की व्याख्या की जाती है। निरंजना वास्तव में लोगों की जीवन देने वाली, जीवन को निहारने वाली, लोगों की समस्याओं को सुलझाने वाली, मृत्यु के पश्चात भी लोगों को जीवन संवारने वाली, यानी कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात जब लोग अपना इस शमशान में पहुंचते हैं शव को, तो शव को भी यहाँ इसी नदी में दाह संस्कार किया जाता है ताकि उसको मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। यथार्थ यह नदी बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लोगों को संस्कार देने वाली यह नदी है। और यही नदी निरंजना आगे चल करके फल्गु बन जाती है, फल्गु कहलाती है। और फल्गु में लोग विश्व से अलग अलग देशों से आते हैं और अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसी निरंजना नदी में महाभारत और त्रेता युग की कहानी भगवान श्री राम अपने पिता को पिंडदान किए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह नदी वास्तविकता, यथार्थ, ज्ञान, चरित्र का संगम है। और इस नदी में अपनी प्रेतात्माओं से मुक्ति के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। यह नदी सदियों से बहते आ रही थी। दुर्भाग्य से कुछ आज जो पैसे की इस होड़ में, इस लालसा में, इस नदी की जो अस्तित्व है वह अस्तित्व ही खतरे में पड़ गई है। यह नदी में कभी बालू लबालब हुआ करता था, आज जो देख रहे हैं मिट्टी और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सिर्फ लोग कह रहे हैं निरंजना बचाओ, निरंजना बचाओ, लेकिन यथार्थ में कुछ हो नहीं रहा है। सब अपनी अपनी रोटी को लोग सेक रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने विश्वास के लिए, और बालू का उठाव तेजी से हो रहा है। यानी कि जब तक के मिट्टी न दिख जाए तब तक बालू का उठाव जारी रहेगा। ऐसे में एक जो पर्यावरण संकट है हमारे और आपके सामने, वह संकट दिखेगा। तो जरूरत है जो भी इस निरंजना नदी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसको मुक्त कराने के लिए, इससे बालू को रोकने के लिए, यदि इसी प्रकार से बालू जो है उठता रहा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी ही दिखेगी आपको। अब तो बालू नाम की कोई चीज़ें नहीं रही। कुछ जगहों पे अब थोड़ा बहुत जो है से बालू दिखेगा, परंतु यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना वो कम्प्लीटली मिट्टी है। यानी कि मिट्टी है तो आप समझ सकते हैं कि, और यहाँ से जो बालू का उठाव हो रहा है ना वो दूसरे राज्य में जा रहा है, यूपी वगैरह में, एमपी में, यानी कि दूर दूर सुदूर एरिया में जो है ना बालू उठ करके जा रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ के लोग होंगे, भविष्य में जो घर वगैरह जो निर्माण होगा उससे भी प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और इस चीज़ को रुकवाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए था। इवन जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम जो है मतलब कि समाज सेवी हैं, तो समाज सेवियों को भी आगे आने की आवश्यकता है। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि समाज सेवी होगा, समाज सेवी है। अरे समाज सेवी का अर्थ ये है कि लोगों की जन कल्याण के लिए काम करना, ना कि अपने पर्सनल हितों के लिए काम करना, है ना। अगर ये बालू का उठाव इसी तरीके से रहा तो इतिहास के पन्नों में यह सिमट कर रह जाएगा। नदी, हमारी जो जनरेशन आएगी, हमारी जो अगली जो पीढ़ी आएगी, अगली की अगली पीढ़ी आएगी, वो सिर्फ देखेगी कि अच्छा नदी ऐसा हुआ करता था। जैसा कि आज हम लोग किताबों में पढ़ते थे, यानी कि जब हम अपनी बचपना हुआ करता था, जब हमारे शिक्षक, हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारे टीचर, हमारे फैकल्टी जब पढ़ाया करते थे, तो वो डायनासोर के बारे में डिस्कशन किया करते थे। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई है, और उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी नदियां का जो है ना भविष्य जो है खतरे में हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आबादी तेजी से बढ़ रहा है, वैसे में लोग खाद्यान्न की बोझ जो है ना लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उस चीज को रोकने के लिए इन चीजों पर काम करने की आवश्यकता है
है ना। आबादी के कारण ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े भवन बन रहा है, भवनों का निर्माण हो रहा है, चूंकि उन आबादियों को बसाने के लिए। तो ऐसे में जो बालू है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब इम्पोर्टेंट पार्ट है तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ें आएगी कहाँ से। तो इस चीज़ का विकल्प लोग नहीं तलाश रहे हैं। जब ये समाप्त हो जाएगी ना, चारों बगल से देखिए जिस प्रकार से ट्रैक्टर्स वगैरह जो लगा हुआ है ना, ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये देखिए ट्रैक्टर जो है लगा हुआ है और बालू का उठाव जो है तेजी से हो रहा है, कुछ नहीं है बचा हुआ है, सब कुछ समाप्त हो गया। ये देखिए, ये बालू दिख रहा है, ये नदी का जो है ना मिड पॉइंट है, मिड एरिया है। आप सोचिए कि जो अवस्था बनी हुई है, ऐसे में लोग किस प्रकार से काम करेंगे। अभी सोचो कि अभी भीषण गर्मी भी नहीं पड़ी है ना। आज मौसम साफ साफ है, आज जो है छठ भी है, और छठ आज उगते हुए डूबते हुए सूर्य को जो है लोग अर्घ देते हैं। चूँकि एक कहावत है कि डूबते हुए सूर्य जो है को अर्घ देने से आपको शक्ति, संपन्नता, ज्ञान, बुद्धि, संस्कार, इन चीज़ों का जो है ना आपके शरीर में निर्माण होता है। उसके साथ साथ में हम लोग सूर्य की अंतिम किरण यानी कि माता प्रत्यूषा, जो भगवान सूर्य की पत्नी है, उनको हम लोग देते हैं, है ना। और ये दुर्भाग्य ही कह सकते हैं और या सौभाग्य भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बालू का जो उठाव तेजी से हो रहा है, ऐसे में इसको रोकना होगा। इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए इन चीज़ों पर काम करने की जरूरत होगी, अन्यथा यह भविष्य में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए आवश्यकता है सरकार को एक सख्त कानून बनाने के लिए। उसके साथ साथ में यहाँ जो थाना है, यहाँ यह लोकल जो प्रशासन है, यहाँ पर जो वीडियो बैठते हैं या सीईओ बैठते हैं, उन चीज़ों पर भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। और इन चीज़ों को समझना होगा कि सिर्फ पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। एक समय के बाद में पैसा समाप्त हो जाएगा, यानी कि जब शरीर ही समाप्त हो जाएगी तो उन पैसों की आवश्यकता नहीं होगी, और उस पैसे को जो है ना छिन्न भिन्न हो जाएगा, आपकी जनरेशन जो है समाप्त कर देगी। यानी कि गलत संगति में पढ़ करके चीज़ों को है ना वो सर्वनष्ट कर देगी। आपने देखा होगा कि लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ जाते हैं अंतिम अवस्था में। किसी कैंसर हो जाता है, कोई गंभीर बीमारी, कोई किडनी से समस्या से जूझ रहा है, किसी को एड्स हो चुका होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्हें हर तरह की चीज़ें चाहिए ना। जब पैसा हुआ तो आपके अंदर में गलत चीज़ों का भी संस्कार जो है पुनः आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और दिमाग में। तो आप निश्चित तौर पर आपको हर चीज़ वो चाहिए, जिसके कारण एड्स जैसे लाइलाज बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हैं और जूझना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको समय नहीं दिखता है ना। शराब और शबाब की नशे में आप इतना ज़्यादा जूझ जाते हैं कि आपको सब चीज़ें बेकार सी दिखती है। तो ऐसे में मेरी आप सभी से प्रार्थना है, या जो निरंजना मुक्ति आंदोलन से लोग जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों को समझे और इस नदी की अविरलता को, इसकी जो पुराणों में, इसकी जो वेदों में जो इसकी महानता को दर्शाया गया है ना, इससे बचने की आवश्यकता है, इसको बनाए रखने की ज़रूरत है। तो मेरी आप सभी से कामना है, आप सभी जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं, क्योंकि देखो यह जो नदी है ना, यह नदी है कि लोगों के जीवन को जोड़ने वाली। मैं कह तो रहा हूँ कि जब आप मृत्यु हो जाती है, शरीर जब नष्ट भी हो जाता है ना, तो शरीर, उस शरीर को मतलब कि पंचतत्वों में विलीन करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है नदी। और उसके साथ साथ में जब आप प्रेतात्मा में चले जाते हैं, है ना, उससे भी मुक्ति के लिए जो है ना, आपके जो जनरेशंस है वो पिंडदान करते हैं, और इसी नदी में पिंडदान होता है। तो अगर धार्मिक लिहाज से देखें, वैज्ञानिक लिहाज से देखें, तो नदी की अपनी भूमिका होती है। और मुझे बड़ा दुर्भाग्य सा महसूस होता है जब इस नदी में जब भी मैं आता हूँ, गुजरता हूँ, तो देखने को लगता है कि हाँ, विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास इस विनाश की तौर पे मंजूर है क्या? क्या नदी को बचाना हमारी और आपकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? या फिर ये सिर्फ बड़े बड़े होटलों में लोग बैठ करके भाई कि हम लोगों ने इस मुक्ति महाआंदोलन में हिस्सा लिया, राइट, यानी कि निरंजना बचाओ में बड़े बड़े होटलों में लोग बैठते हैं, वहाँ पर नाश्ता पानी होता है, कोरी कागजों पे जो है लिखा पढ़ा जाता है, लोग जो है बड़े बड़े लंबे लोग जो भाषण देते हैं, और चीज़ें सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो कि आपका इस नदी को बचाने में जो लोगों की जो भूमिका होती है उसको लेकर के आज काम करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और इस पर लोगों को काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए ना, अभी जो परिवेश बना हुआ है
आज छठ है और छठ महापर्व में सोचो कि इतना खोदने के बाद में, क्योंकि अब सबसे हम निचले पॉइंट पे आ गए हैं, नदी का मतलब आप समझो कि छोरा समाप्त होने वाला है। ऐसे में जब हम पहुंचे तो देख रहे हैं कि देखिए, है ना, लोग जो है निकाल रहे हैं। और आज छठ है, एक्चुअली आज छठ का जो है से भगवान भास्कर को लोग अर्घ देते हैं। और ऐसे में ये देखिए, है ना, कितना खोदने के बाद में, है ना, पानी निकला है और जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, मतलब कि बालू का उठाव हो रहा है। ये देखिए काला काला जो दिख रहा है वो मिट्टी का अंश है। यानी जो मिट्टी भी है वो अंतिम अवस्था में है, यानी कि अब मिट्टी निकल जाएगा और इस पर भी लोग अपना अपना बड़े बड़े भवन बना लेंगे। यानी कि ये जो जमीन है ना, ये जो नदी है, नदी पर भी लोग जो है निर्माण करना शुरू कर देंगे और उसको जो है कैप्चर करना शुरू करेंगे। यानी कि उस नदी के जो जमीन है उसको भी लोग एक्वायर करेंगे। समझ में नहीं आता संसार में क्या हो रहा है। चीजों को समझने की जरूरत है, बुझने की आवश्यकता है और उन चीजों पर कार्य करने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीजों को समझिए, सीखिए और उन चीजों पर विश्लेषण कीजिए। बहरहाल वीडियो बहुत लंबा होगा, तो ऐसे में मेरे आप सभी जो कि जो इन्वायरमेंट से, यानी कि इन्वायरमेंट लवर्स है, राइट, जिसको बोलते हैं पर्यावरण जो संरक्षक कहे जाते हैं या अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, तो उनको आगे आने की आवश्यकता है। सिर्फ ये छुड़छुड़ियाँ, पटाखे और या कुछ पैसे जो है से बच्चों के बीच में बांट देने से काम नहीं होगी, है ना। रामनवमी में जो है जुलूसों में लोग जो है से पैसा देते रहते हैं कि भाई हम समाज सेवी हैं और आपको हम पैसा दे रहे हैं और आप उस पैसे से आप खाइए पीजिए ये कीजिए। नहीं, उससे फायदा नहीं होगा। वास्तविकता में आप यदि उन चीज़ों पर आप अमल करने की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर बालू घाटों का जो है ना, ये उठाव को रोकना होगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप रोकेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक प्रकार की जो आने वाली जो पीढ़ियां है ना, जो जनरेशन होगा, वो आपको याद रखेगा और चीज़ों को समझेगा। और जो बालू नाम की जो चीज़ है ना, उससे लोग रूबरू होंगे, यानी प्रैक्टिकल करेंगे। यानी कि लोग सिर्फ अखबारों में या इतिहासों की पन्नों पर समेट कर न रह जाए। तो ऐसी में ज़रूरत है सभी समाज सेवी से, सभी जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं और इस नदी के प्रति अपनी संकल्पित विचारधारा से प्रेरित है और इस महान नदी को बचाने की अगर उनके अंदर में निष्ठा है, तो सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ कि रामनवमी, रमजान, है ना, या किसी अन्य फंक्शंस में ऐसा को मतलब बहाव करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। रामनवमी भगवान श्री राम का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर दिन है, क्योंकि भगवान इसी दिन जो है ना, इस पवित्र धाम में आए थे, यानी कि उनकी जन्म हुई थी। तो निश्चित तौर पर एक महान, संस्कारी, ज्ञानवान, हर चीज से परे, है ना, वो अपरंपार है। उनके अंदर में सब कुछ है, वो इन चीजों से रहित है। तो निश्चित तौर पर कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए और भगवान के प्रति अपने संकल्प को दोहराइए। परंतु याद रहे कि उसी भगवान राम ने इस महानिरंजन नदी की अपने पिता की अंत्येष्टि के बाद में पिता के संस्कार किया था। यानी कि संस्कार उस सेंस में हुआ था कि जब लोग कहते हैं ना कि जब प्रेतात्मा में लोगों की जब ये हो जाती है तो लोग आकर के पिंड दान करते हैं, है ना। तो भाई वो महान आत्मा को तो प्रेतात्मा में भी जाने की आवश्यकता, फिर भी उन्होंने पिंड दान किया था इसी नदी में। यानी कि मैंने कहा कि यही निरंजना आगे चल करके फल्गु कहलाती है। तो फल्गु यही नदी है। वास्तविकता को समझिए, इसका जो उद्गम स्थल है सिमरिया है। तो इस नदी को बचाने में हमारी, आपकी, यह समाज सेवी या ऐसे लोग जो कि समाज के सबसे संगठित, सबसे मजबूत जो लोग कहे जाते हैं, उनको आगे आने की आवश्यकता है। इस महान नदी की अविरलता को बचाने की जरूरत है, ना कि हमें राजनीति में पढ़ करके और उन चीजों में। चूंकि देखो, मैंने पहले ही कहा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा एक समय के पश्चात में। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है और हमारी आंखों के सामने न जाने कितने लोग रोज जा रहे हैं और जाना होगा। चाहे आप धनवान हैं, चाहे आप विद्वान हैं, चाहे आप ज्ञानी हैं, चाहे आप तपस्वी हैं, चाहे आप संस्कारी हैं, चाहे आप बेविचारी हैं, जो भी आया है उसकी निश्चितता ही मृत्यु होगी। तो भाई
हम किसके लिए इस पैसे की संरक्षण कर रहे हैं, इस पैसे को बचा रहे हैं, इस पैसे को कमा रहे हैं, जबकि हम अपने पर्यावरण को नहीं बचा पा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को कोरोना हुआ था, राइट। अब जब कोरोना हुआ था तो कोरोना के काल में वही पैसे वाले की सबसे ज्यादा मृत्यु हुई थी, जो अपने आप को एसी कंडीशनर से बाहर नहीं आना चाहते, यानी वातानुकूलित जगहों पे ही अपने आप को जाना विश्वास करते हैं। तो भाई वातानुकूलित ऐसा क्यों नहीं बनाए जहां पर हम पेड़ लगाए, छायादार वृक्ष लगाए। सोचो यार, जब राजा महाराजा हमारे यहाँ हुआ करते थे तो लोग जो है ना सड़कों के किनारे जो है ना छायादार वृक्ष लगाते थे, पानशाला खोलते थे। हम लोगों ने पढ़ा है और वास्तविकता भी यही है। सम्राट अशोक ने जो सड़कें जो बनाई, किसके लिए बनाई? हम ही आप ही के लिए। उस समय जो हमारा जनरेशन, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उसका लाभ लिया होगा उन्होंने। तो इसका कारण यही था। खूब लड़ाई लड़ी, खूब पैसा था, लेकिन अंततः जो है से चीजों को समझे अशोक और शरणागत हो गए प्रभु को। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इन चीजों पे नहीं पड़ना है, ठीक है। पैसा आएगी, पैसा जाएगा। हमने बहुत ऐसे ऐसे अमीरों को देखा अभी तक इसी जीवन काल में, सब कुछ नष्ट हो गया। यदि आप वास्तविकता में संस्कार युक्त होकर के, ज्ञान युक्त होकर के उन चीजों को अगर बचाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। अगर नहीं बचाते पाते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बातों को समझिए, परमात्मा की इस अनुपम और महान युग की परंपरा को समझिए और प्रभु से आराधना कीजिए। निश्चित तौर पर सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। कोई किसी का अमंगल होने की जरूरत ही नहीं होगा। सब कुछ जो भी होगा ठीक ठाक होगा। इसलिए आज छठ है और आज जो है लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। भगवान से भी हमारी प्रार्थना होगी कि सब कुछ सही सही हो, हर लोगों की जीवन में एक प्रकार की पॉजिटिविटी हो, यानी सकारात्मकता हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि पैसे से ही लोग सुखी होते हैं, नहीं, पैसे वाले भी लोग दुखी होते हैं। किसी की पत्नी छोड़ जाती है, किसी का पुत्र छोड़ जाता है, किसी का पुत्र कुसंस्कारी हो जाता है। क्योंकि जब आप पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तो उस पैसों का नकारात्मकता छवि हो जाता है व्यक्ति के अंदर में, और वह सब कुछ समझता है कि हम सब कुछ पैसे की ही इस पे कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब उस महान और जो अविनाशी है, जब उसकी आपके साथ में होता है, जब उसकी जो रिजल्ट आता है ना, तो बड़ा ही बेदर्द होता है, ठीक है। इसलिए सब कुछ पैसे संभव नहीं है। संभव है तो अपना ज्ञान से, संस्कार से, विज्ञान से, ठीक है। लोग कल्याण की कामना कीजिए। हाँ, अपना धर्म, अपना ज्ञान और अपना संस्कार कभी नहीं छोड़िए। और निश्चित तौर पर नवरात्रि भी चल रहा है और नवरात्रि में आइए हम सब शपथ ले इस महान और अविरल नदी की धारा को बचाए रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं सिकंदर और आप हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार देख रहे थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सके तो वीडियो को लोग को शेयर कीजिए, दिखाइए। हो सके तो ये वीडियो जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचे, राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचे। क्योंकि इसके बाद में जो अगला पार्ट होता है बिहार का होता है, वहां भी इसी प्रकार से बालू का उठाव रहा है। और मुझे किसी मतलब कि ये समझ लीजिए कि जो भी बालू का उठाव कर रहे हैं उनसे मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, इस नदी को बचाना है। इस नदी को बचाना, बहुत सारी प्रोसेस है पैसा कमाने का। कुछ हद तक तो रुकिए, कुछ तो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए, कुछ तो बताइए। बाकी हमारी किसी से कोई मतलब नहीं। और यह जो वीडियो है लोगों को सोचने के लिए बनाया जा रहा है, लोगों को समझने के लिए बनाया जा रहा है कि लोग उन चीजों से सीखे, समझे और उस ज्ञान को लाए और अपने अहंकार को नष्ट करें। अन्यथा सब कुछ यही नष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।